हाँ शेख साहब का भी आ जाएगा मौका पे जी। शेख साहब आप सब हाँ गाना ला दिए थे सुबह सुबह लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम लाहौर में मौजूद हैं। रमज़ान का मुतबर्रक महीना चल रहा है और प्लस आज जुमे का बड़ा ही मुतबर्रक दिन है और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। पिछले इतवार 15 कबूतरों का प्यारा वनडे लाहौर में उड़ा था। उसका एक डिसीजन था, उस्ताद कह रहा हूँ हाफिज नईम भट्टी कह रहा हूँ। हाफिज नईम फार्म वाली छत वर्ल्ड चैंपियन के नाम से ये पहचाने जाते हैं। हाफिज नईम फार्म वाली छत, इनकी छत के ऊपर कंप्लेंट आई थी कि ये वहाँ पे फायरिंग हुई है। ठीक है, उस हवाले से उस कंप्लेंट का नोटिस लेते हुए कंप्लेंट हमारे पास दर्ज कराई उस्ताद नदीमुल्लाह तारावाला साहब ने। ठीक है, और उसके बाद उस्ताद जदी गुजर साहब, ठीक है, इन दोनों के मुंसब वहाँ गए हुए थे और इनको भी बुलाया गया और हाफिज नईम साहब को भी बुलाया गया और सबका मौक़िफ़ बड़ी तफसील से सुना और इसमें जजेस ने बड़ी तवील मुशावरत की और उसमें 2 मरहले आए। ठीक है, जो पहले पैनल ऑफ जज हमने अपॉइंट किया था उसमें उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब, लाहौर का बड़ा सीनियर नाम, उस्ताद अजहर क्लब वाले, उस्ताद मलिक बाबर साहब, उस्ताद मलिक बिलाल साहब। ठीक है, तो सबसे पहले अजहर क्लब वाले साहब ने अपने आप को विड्रॉ किया कि जी मेरा मुकाबला है, मैं नहीं बैठना चाहूँगा, क्योंकि मेरा 1-to-1 मुकाबला भी था हाफिज नईम साहब से। उसके बाद मलिक बिलाल साहब ने भी यही फैसला किया कि जी मैं भी नहीं बैठना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा भी उनके साथ 1-to-1 मुकाबला था। तो ये वो कहते हैं ना कि ये मुनासिब नहीं लगता कि मैं अपने हरीफ का फैसला में शिरकत करूँ। ठीक है, तो जो फैसले का बर्डन आ गया वो उस्ताद मलिक बाबर साहब और उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब के पास। इन्होंने मुझसे मुझे कहा कि जी आप भी हमें राय दें जब मुआवनत करें। तो मैंने कोशिश की है कि अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर ईमानदारी से जो अपने पास इन्होंने जो मुझसे पूछा मैंने इनको बताने की कोशिश की है। और अब मैं चलूँगा उस्ताद मलिक बाबर साहब की तरफ कि वो बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में पहले वो अपने मतलब कुछ कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, काफ़ी सालों से ये सिस्टम चल रहा है और सेम उसी तरह, और हम चाहते हैं आगे भी इसी तरह चले। हम दूसरे लोगों से न्याय नहीं लेते, जो छत मालकान है या मावत हैं। हम जज साहिबान खुद न्याय देते हैं कि हम खुदा को हाजिर नाज़िर जान के जो भी करेंगे कानून के मुताबिक और अपने अक्ल समझ के मुताबिक, रूल के मुताबिक करेंगे। तो सेम उसी तरह हमने अपनी अक्ल समझ के मुताबिक खुदा को हाजिर नाज़िर जान के जो फैसला किया है मियाँ साहब ने और मैंने और शाह साहब ने भी इसमें अपनी मशावरत दी हमें, वो हमने ये चीज़ की है कि दोनों घर न्याय देने पे तैयार थे, लेकिन हमने इनका न्याय नहीं लेना क्योंकि हमने ये ख़त्म किया हुआ है जज न्याय देंगे, जिस वजह से सबसे पहले हमने आके न्याय दिया। ये अपनी नौयत का लाहौर में हिस्ट्री में शायद पहला ये फैसला इस तरह का आया है कि फायरिंग हुई है शाम को 6 बजे के करीब, 5:30-6 बजे के करीब फायरिंग हुई है। सुबह के टाइम नहीं, शाम का टाइम, जिसमें मुंसफों का और छत मालकान की ये बात थी कि 2 कबूतर नीचे थे, 4 कबूतर ऊपर थे, जिसमें हमने मुशावरत की। उसके लिए ये फैसला किया गया कि जो कबूतर नीचे थे वो दोनों कबूतर इनके काट दिए जाएंगे। वो कबूतर मुंसफों से हमने पूछा कि कौन से थे, उन्होंने बताया जी एक जीरी कबूतरी और एक 41 नंबर कबूतर, ये 2 कबूतर इनके हाफ से नीचे थे।
ये 2 कबूतर इनके काट दिए गए हैं, बाकी जैसे हैं वैसे ही हैं। ये हिस्ट्री का पहला वाकया कबूतर परवी में लाहौर में, कहीं और होगा तो उसका हमें इल्म नहीं है। हिस्ट्री में ये लाहौर में पहला फैसला है जिसमें हम भी थोड़े नर्वस थे कि यार ये क्या करें, लेकिन हमने खुदा को हाजिर नाज़र जान के ये फैसला किया है। इनके जो कबूतर नीचे थे, एक जीरी कबूतरी, एक 41 नंबर कबूतर, वो इनका काट दिया गया है, बाकी जो है वो एज इट इज रहेंगे। जी मियाँ साहब। जी मुशावरे से यही डिसाइड हुआ, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई केस लाहौर में आया नहीं था, तो ये पहला केस था कि वो बैरी पड़ी और उन्होंने फायरिंग की है। मुंसुबा से जो हमने पूछा उसमें 2 कबूतर नीचे थे, 4 ऊपर थे, तो हमने 2 कबूतरों को टाइम खत्म कर दिया। इसमें थोड़े से मैं भी इजाफा कर देता हूँ कि काफी तवील मुशावरत हुई। इसमें हमने 3-4 पॉइंटों को गौर किया है, ठीक है। इनमें से ये भी पॉइंट था कि मुंसफा ने बताया कि जी 2 फायर आगे से जाके हुए, ठीक है, यानी 2 फायर हुए, इसका मतलब 2 कबूतर हमारी रेंज में आ गए, ठीक है। और इसमें हमने पुराने कवानीन, इलाकाई कवानीन को उनको भी खंगाला, उनके ऊपर भी रिसर्च की, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा, क्योंकि हमने एक ऐसा अब ये ट्रेंड सेट करना है, क्योंकि इस फैसले का हवाला अब दिया जाएगा, बार बार दिया जाएगा कि जी ये इस तरह हुआ था। इसमें एक और भी हमने देखा कि जिस तरह जिस कबूतर के पाँव में कड़ी है उसका टाइम काट दिया जाता है, छत नहीं काटी जाती, छत नहीं काटी जाती। इसी तरह इसको भी हमने मद्देनजर रखा और मुख्तलिफ चीजों को देखा, और फिर हमने ये देखा कि दूसरे इलाकों में भी इन कवानीन के हवाले से क्या सूरत हाल है, ठीक है, ताकि आगे आने वाले लाहौर के लिए एक ट्रेंड सेट होना है कि अगर कोई भी काम करेगा तो उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ना है। कानून की बालादस्ती यही है। जिस तरह कोई अगर कबूतर निकल जाता है पिंजरे में से, तो जिसके साथ जाके टच होता है उसका वहीं पे उसका टाइम नोट हो जाता है। पंजाब में तो टाइम काट दिया जाता है, यहाँ लाहौर पे टाइम नोट है, पंजाब में टाइम काट दिया जाता है, ठीक है। यानी हर इलाके में बात कर कहीं ज्यादा सख्ती है, कहीं रिलीफ है। पंजाब में ये होता है कि अगर आपने हवाई चलाई है और जो आपका कबूतर सामने है, ठीक है, वो, और फिर उसको हमने आगे रिफाइन किया कि जो कबूतर आगे बैठेगा उसका टाइम कट जाएगा, और हाँ अगला काम किया। अगर छत मालिक उसके बाद हवाई फिर चलाने की कोशिश करता है, यानी मुंसफ रोकता है कि तुमने हवाई नहीं चलानी, नहीं रुकता, तो फिर उसकी छत के ऊपर फिर उसकी छत काट जाती है, ठीक है। अब इन सारे को, क्योंकि ये पहली दफा का फैसला था, इसलिए इतनी तफसील से बयान कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी हमने सोचना है कि शौक के लिए बेहतर कैसे हो सकता है। जी मलिक बिलाल साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाए, ठीक है। दोनों पार्टीज थी, एक कह रहा है जी अंदर से फायर हुआ है, छत मालिक कह रहा है जी अंदर से नहीं हुआ, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो आपको पता है एडवांटेज होता है हर चीज। मेरे लिहाज से तो अगर आइंदा कोई ऐसा काम होता है कि कुछ वायलेशन होती है तो उसके बाद छत कटनी चाहिए। तो अभी इस चीज में डिस्प्यूट था, इसलिए इस चीज का एडवांटेज दे दिया गया और अच्छा फैसला किया जजेस ने। जी माशाल्लाह जी, लाहौर में ये बहुत ही अच्छा फैसला किया गया है बाबर साहब ने और मियां नदीम साहब ने। इसमें तराब साहब का भी बड़ा रोल है, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया। उसकी वजह यह है कि इस तरह का लाहौर में पहला कोई चांस मौका नहीं हुआ। आज से 8-10 साल पहले कबूतर नीचे आते थे तो हवाइयां वगैरह भी चलाई जाती थी, लेकिन उससे कोई कबूतरों पे असरअंदाज नहीं होते थे। लेकिन ये जरूरी है कि अब वो कोई जो फैसला इन्होंने किया है तकरीबन बहुत ही अच्छा और मुनासिब, क्योंकि लाहौर में इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता मतलब होता। जी हाफिज साहब, आपको कबूल? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे पहले जी काबिल इज्जत उस्तादा मियां नदीम साहब, बाबर भाई, तुराब भाई, इन्होंने जो फैसला किया है बिल्कुल हक सच का जो कर दिया है, हमें वो कबूल है। तो इसमें कोई एलिगेशन नहीं है। इनका जो भी फैसला वो सारा अमीन हमारे। सर उस्ताद बहुत सीनियर बहुत पर नाम बड़ा सर, जो सारे दोस्त हैं मुशावरा जाई साहब ने जो फैसला किया बेहतरीन है, सानू कबूल है। इंशाल्लाह अगों भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। उस्ताद जजी साहब बड़ा दलेर नाम है जी, माशाल्लाह। जो बाबर भाई और मियां नदीम और दराब साहब ने और जो भी दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो भी फैसला हुआ है, आइंदा सारे दोस्त इस तरह एहतियात करें ताकि शाम के टाइम कोई फायरिंग ना करे, ताकि किसी दुश्मन को इतराज ना हो। बहुत अच्छा फैसला मंजूर।
अस्सलाम वालेकुम जी तमाम सुनने देखने वालों को जो बस कबूल है चलो चलिए जी जो बाबर भाई ने तो सुनना मीन तीन शीर ने अच्छा फैसला ना किया और शौक के साथ बड़ा गहरा लगाव रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा फैसला किया है इन्होंने। लेकिन मेरी एक बात थी कि शाम के वक्त जब हम फाइट करते हैं तो उसमें नुकसान छत मालिक का अपना ही होता है 6-7 बजे 5 बजे के बाद। नहीं ऐसी बात नहीं, उधर कहाँ भी हो उधर जी इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैं